आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं गार्डियल्स क्या है और किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं, और इसी के साथ साथ हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्ज़ाम की डेट भी जल्द अनाउंस होने वाली, जल्द आपको बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम कौन सी डेट को है। तो प्रैक्टिस सिर्फ थ्योरी बेस नहीं होंगे बल्कि कोड वाले क्विज भी आपके इंक्लूड होंगे जिसकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं गार्डियल्स से। गार्डियल्स है क्या हमारे पास और किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो इसकी एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सी है। जब आपने देखा होगा चैट जीपीटी या डीप सीक हो गई या गूगल जेमिनाई हो गया, जब आप वहाँ पर कुछ इनपुट देते हैं, आप कुछ लिखते हैं, कोई सवाल वगैरह उससे पूछते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट ऐसा ही नहीं है कि आपको आपने कोई इनपुट दिया हो डायरेक्ट आपको जवाब उठा के दे दे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को खोल लेता हूँ, पूछ लेता हूँ व्हाट इज़ गार्ड रेल्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऐसा नहीं कि इसने मुझे डायरेक्ट जो है जवाब उठा के दे दिया। इसके पीछे ये एक पूरी वर्किंग हो रही होती है। अब वो वर्किंग है क्या, उसी को हम देखने वाले कि ये वर्किंग कर किस तरीके से काम रहा है। हमने इनपुट दिया, ठीक है। ये क्या करेगा, सिक्योरिटी चेक करेगा, ठीक है। ये चेक करेगा, अपने अपनी तरफ से चेक करेगा, यूनिट यूज़र जो है उसकी वैलिडेशन करेगा, ठीक है। चेक करेगा जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो वैलिड है या नहीं, ठीक है। और फिर वो फिर एजेंट को पास आउट कर देगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि उसको जो है ना अपने जो है क्रेडिट्स बचाने होते हैं ताकि वो उसका सिस्टम स्लो ना हो, और अपने जो है एक्सपेंसिव्स को जो है ना उसको कम करना होता है। जैसे कि हमने एक कस्टमर, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, कस्टमर एजेंट बना हुआ है एक, ठीक है। मिसाल ले लेते हैं, एक कस्टमर रिक्वेस्ट का हेल्प बना हुआ है, जो कि मॉडल बना हुआ है जो कि हेल्प कर रहा है किसी कस्टमर रिक्वेस्ट के। अब हम उससे जो है सवाल कर लेते हैं कोई, उससे किसका, मैथ होमवर्क से रिलेटेड। उससे कौन सा सवाल कर लेता है, मैथ से होमवर्क के रिलेटेड। उसने कोई भी जो है थ्योरम पूछ लिया, या तो फिर कोई फार्मूला वगैरह पूछ लिया, सवाल उसने सॉल्व कर लिया, डेरिवेशन वगैरह का एंटी डेरिवेटिव उसने सॉल्व करवा लिया उससे, उससे सवाल उसको हैंड ओवर कर दिया। जबकि वो एजेंट है ही नहीं, वो एजेंट बना हुआ है कस्टमर हेल्प सपोर्ट के लिए बनाया हुआ वो एजेंट। लेकिन उससे कस्टमर यूज़र ने क्या पूछ लिया, मैथ होमवर्क। तो क्या होगा, ऐसी सूरत में जो है गार्डियल अप्लाई होगा और बहुत तेज़ी से गार्डियल अप्लाई होगा हमारे पास, और वो डिटेक्ट करेगा ये जो है मेलिशियस यूजेज है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे टोकन की बचत हो जाती है। क्योंकि हमारे पास आपको पता है आप लोगों ने ओपन आई एस डी के की हो सकता है, या ज़्यादातर स्टूडेंट ने तो वैसे बाई की हुई है, की जो है एपीआई की बाई की हुई है। तो उसमें क्या होता है, आपको एक की जो है ना लिमिटेशन होती है। जितने ज़्यादा यूज़र जो है ना जितना आपको एल एम जो है यानी कि आंसर कर रहा होगा, उतने ही आपके टोकन जो है वेस्ट हो रहे होंगे, यानी ख़त्म हो रहे होते हैं। तो हमें अपने टोकन भी सेव करने हैं और हमें अपना काम भी बिल्कुल सही करना है। तो हमने देखा है एक एजेंट से, यानी कि जो भी काम किया जा रहा है, क्या वो एजेंट वो काम करेगा, ये इनपुट जो है उसकी सेफ्टी वगैरह चेक कर रहा होता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे सवाल होते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो उसकी भी हम वैलिडेशन लगा देते हैं गार्डियल्स के थ्रू, कि कोई ऐसा यूज़र जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई ऐसे सवाल कर रहा है तो उसको उसका आंसर ना करे, क्या करे, उसका आंसर ना दिया जाए, ठीक है। तो ये जब भी पॉसिबल है गार्डियल्स के थ्रू। अच्छा, गार्डियल्स हमारे काम को स्लो भी नहीं करता, सबसे अच्छी बात है, गार्डियल्स हमारे काम को स्लो नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हमने कोई सिक्योरिटी चेक लगाया हुआ है तो हमारा काम स्लो और काम हमारा उसी स्पीड से चलेगा। सबसे ख़ास और सबसे अच्छी भी बात यहाँ पर यह है। अब गार्डियल्स की जो है ना दो टाइप्स है, यानी दो काइंड्स है। एक इनपुट गार्डियल्स है और एक आउटपुट गार्डियल्स है, ठीक है। फर्स्ट गार्डियल जो है ना, अच्छा एक और बात है, गार्डियल्स जो रन कर रहा होता है ना, पैरेलल चल रहा होता है। गार्डियल रन इन पैरेलल टू योर एजेंट्स। अब ये पैरेलल्स का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब यह है कि जब हम ने एक कोड के ऊपर गार्डियल्स लगा दिया है, जैसे मिसाल के तौर पर उसके कोड के ऊपर गार्डियल्स लगा हुआ है, ये गार्डियल्स आपका कोड दिख रहा होगा, इसमें हमने गार्डियल्स एजेंट गार्डियल अप्लाई किया हुआ है। तो हमारा काम जो है ना चलता रहेगा, ठीक है। अब उसने जो है ना अपना गार्ड उसने जो है पास कर एजेंट को जो है ना, जैसे जो भी उसको यूज़र ने इनपुट दिया उसने पास कर दिया एजेंट को, ठीक है। एक बंदे ने इनपुट दिया है, सवाल पूछ लिया है, ठीक है।
कुछ भी कोई सा भी सवाल कर पूछ लिया है, हाउ टू बाय ओपन ए आई एजेंट एस डी के की किस तरीके से बाय करे, यूज़र ने पूछा है। ठीक है, तो क्या करेगा, वही सवाल, वो जो सवाल लेगा और वो एजेंट के सपोर्ट कर देगा। गार्डियन ये सवाल लेगा, एजेंट के सपोर्ट कर देगा, और फिर जो है ना वो वैलिडेशन भी चेक कर रहा होगा उसी टाइम पे वो उससे सेट। तो इससे हमारा काम जो है ना रुक नहीं रहा, इससे हमारा काम जो है कंटिन्यू चल रहा है, पैरेलल काम, मतलब दोनों काम चल रहे हैं। वो गार्डियन भी अपना काम कर रहे हैं और एजेंट भी अपना काम कर रहे हैं। जब दोनों साथ काम कर रहे होंगे तो इससे क्या होता है, हमारा काम जो है स्लो नहीं हो रहा है गार्डियन अप्लाई करने के। तो ये क्या कर रहा होता है, ये कहलाता है पैरेलल वर्क चला रहे हैं, यानी दोनों ही एक साथ काम कर रहे हैं। वरना ऐसा नहीं है कि पहले गार्डियन पूरा प्रोसेस करेगा, गार्डियन का काम होगा, वो चेक करेगा, सिक्योरिटी चेक की, फिर पूरी चेक होने के बाद वो जो है एजेंट को पास करे, फिर एजेंट जो आंसर दे। ठीक है, तो ये वर्क हमारे पास पैरेलल चल रहा होता है। नेक्स्ट बात हुई थी हमारी इनपुट गार्डियंस किस तरीके से अप्लाई करते हैं। और ठीक है, इनपुट गार्डियंस के हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट, गार्डियन रिसीव फ्रॉम सेप इनपुट पास टू द एजेंट। पहले जो है गार्डियन ने जो है, जैसे मिसाल के तौर पे हमने बात की थी कि हाउ टू बाय ओपन ए आई एस डी के की, तो अब गार्डियन वो लेगा सवाल और वो भेज देगा एजेंट को। ठीक है, उसने भेज दिया एजेंट को भेज दिया। अब एजेंट क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में जो भी फंक्शन बना हुआ होगा, गार्डियन फंक्शन आउटपुट, जो भी फंक्शन बना हुआ है उसमें जो है वो रैप कर देगा पूरे इसको इनपुट गार्डियन रिजल्ट के अंदर, जो भी उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो भी उसका रिजल्ट होगा उसको इनपुट गार्डियन रिजल्ट में उसने रैप कर दिया, यानी कि उसमें आ गया। फिर वो चेक करेगा, ट्रिप वाइड ट्रिगर होगा हमारे पास कि ट्रू है या नहीं। ठीक है, अगर हमारे पास ट्रू है तो फिर वो जो है आगे आगे मतलब जो भी उसका आंसर है उसी हिसाब से वो कर देगा, ट्रिप वाइड ट्रिगर। अब ये लफ्ज़ आया है ट्रिप वाइड ट्रिगर, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ये ट्रिप वाइड ट्रिगर है क्या। तो हमारे पास ट्रिप वाइड ट्रिगर आया है, तो ट्रिप वाइड ट्रिगर को हम देख लेते हैं। ट्रिप वाइड ट्रिगर जो की एग्जाम्पल इसी तरीके की है जैसे कि आपने देखा हो सिक्योरिटी गेट लगे हुए होते हैं। सिक्योरिटी गेट में क्या होता है, कोई बंदा जब भी पास लगे होते हैं तो उसमें जो है वो चेक कर रहे होते हैं क्या ये बंदा वेपन लेके पास आउट तो नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में अगर वो पास हो रहा होता है तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है, यानी कि वो इंडिकेशन करना शुरू कर जाता है यहाँ के भाई इसके पास है। अगर नहीं है तो फिर वो एस जाने देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रिप वाइड ट्रिगर हो जाता है कि ये जो है सवाल जो है हमारे पास जो है जो पॉलिसी हमने जो एजेंट बनाया, एजेंट पे हमने जो वर्किंग की है, एजेंट को हमने जो गाइड किया हुआ है कि भाई इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, हार्मफुल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, सुसाइडल क्वेश्चन के आंसर नहीं देना चाहिए। इस तरीके हमने जो एजेंट को पूरा प्रिपेयर किया हुआ है, तो ऐसे सूरत पे हम गार्डियंस लगा देते हैं। ठीक है, या तो कोई बैंक्स वगैरह की डिटेल वगैरह जैसे हमारे पास ना दे रहा हो। ठीक है, या हसास मालूमात के ऊपर हम गार्डियंस लगा देते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हो सकते हैं हम हमारे पास गार्डियंस अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ये ट्रिप वाइड ट्रिगर जो है ऑन हो जाता है कि बता देता है कि ये सवाल नहीं है। अब जो हमारा जो एजेंट है ना क्या करेगा, फिर उसका जो है जवाब नहीं देगा। ठीक है, और वो एजेंट जो है हमारे पास ट्रिप वाइड ट्रिगर ऑन हो गया, ट्रू हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे एजेंट जो है इसका जवाब नहीं है। तो ये था हमारे पास ट्रिप वाइड ट्रिगर। इसके बाद आउटपुट गार्डियंस है। तो थोड़े से हम पहले आते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं ताकि तो पहला एमसीक्यूज़ है जिसमें हमारे पास बोल रहे व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ गार्डियंस इन ए एजेंट सिस्टम। एजेंट सिस्टम में हमारे पास इसका क्या काम है। ठीक है, हमारे पास जो भी है गार्डियन का हमारे पास टू मेक द मॉडल फास्टर, टू वैलिडेट चेक इनपुट्स एंड आउटपुट, टू रिप्लेस। तो बहुत ही आसान सा है हमारे पास। पहले हमने बेसिक बनाया, इसके बाद लास्ट में एडवांस है और बीच में कोडिंग के भी आपके साथ साथ आ रहे होंगे एमसीक्यूज। तो इसका आंसर होगा टू वैलिडेट चेक एंड आउटपुट्स। थोड़ा साइज बड़ा कर लिया मैंने ताकि विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो। सेंटर ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो
इसका आंसर हो गया टू। हमारे पास ये वैलिडेट कर रहा होता है इनपुट और आउटपुट को, ठीक है। वैलिडेशन हो रही है, चेक हो रहा है, इनपुट पे भी लग रहा है और आउटपुट पे, यूज़र ने जो इनपुट दिया वो सही है और आउटपुट पे भी लगाया जा सकता है वैलिडेट करने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, नेक्स्ट में क्या पूछ रहे, गार्डियल्स आर डिज़ाइन टू, गार्डियल्स हमारे पास किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। हमने पहली लाइन जो देखी थी उसमें पढ़ा था कि हमारे पास रन इन पैरेलल टू एजेंट्स, किस लिए हमारे पास कि वो पैरेलल वर्क कर रहे होते हैं एजेंट के साथ। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गार्डियल एग्जिस्ट, हमने देखी थी 2 टाइप्स थी, इनपुट गार्डियल्स एंड आउटपुट गार्डियल्स। नंबर 4 में पूछ रहे हैं इनपुट गार्डियल्स रन ऑन, इनपुट गार्डियल्स हमारे पास किसके ऊपर लग रहे होते हैं। अब लफ्ज़ जो है ना इनपुट, वो तो हमारे पास जहन में ही आया था कि इस पे लग रहे होंगे, फाइनल आउटपुट पे लग रहे होंगे, इनिशियल या बोर्ड पे लग रहे होंगे ओनली। ये जो इनपुट है ना ये इनिशियल यूज़र इनपुट के लिए लग रहे होंगे, यानी कि यूज़र ने जो इनिशियल, यानी कि यूज़र जो है, जैसे हमने बात की थी कि ओपन आई की एस डी की हाउ टू बाय ओपन आई एजेंट एस डी की, तो वो क्या करेगा, इनिशियल यूज़र का जो इनपुट होगा ना जो दे रहा है उसी के ऊपर ये अप्लाई हो रहा होगा जो यूज़र ने इनपुट दिया हुआ है। ये है इनपुट गार्डियल। तो इनिशियल यूज़र इनपुट पे लगते हैं हमारे पास इनपुट गार्डियल्स। अब ये बात कर रहे हैं आउटपुट गार्डियल्स रन ऑन, तो आउटपुट गार्डियल्स किस पे हो रहे होंगे, क्योंकि आउटपुट है फाइनल एजेंट आउटपुट। अब जो एजेंट जो अपना फाइनल आउटपुट देगा ना, जो भी जवाब देगा एजेंट, उसके ऊपर अप्लाई हो होंगे। अब ये ट्रिप वायर ट्रिगर जैसे कि अप्लाई हो गया कि वायलेशन हो गई है, सवाल की वायलेशन हो गई, ट्रिप वायर ट्रिगर अलाउ हो गया, तो अब उसका भी तो कुछ ना कुछ जवाब देगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो जवाब ही ना दे, जैसे एक सवाल कर दिया, कोई डेंजरस ऐसा ऐसा सवाल कर दिया, यहाँ पे सवाल ऐसे तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी के मुताबिक कोई ऐसा सवाल हो गया जिसको ट्रिप वायर ट्रिगर हो गया, मतलब वायलेशन हो गई है, तो उस सूरत में उसको फिर वो जवाब देगा कि मैं जो इस बात का जवाब नहीं दे सकता, क्या तो ये मेरे उसमें नहीं आ रहा, क्राइटेरिया में नहीं आ रहा, या ये जो आपको सवाल ये हार्मफुल है। तो इस तरीके का जवाब हमने जो भी प्रिपेयर करा होगा ना, तो वो उस हिसाब से उसका जवाब दे रहा होगा, ठीक है। आउटपुट गार्डियल्स किस पे हमारे पास हो रहे हैं, फाइनल एजेंट आउटपुट पे हो रहे हैं। 6 देख लेते हैं। 6 काफ़ी मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त है। 6 का जो है, व्हाट हैपन इफ ट्रिप वायर ट्रिगर इज ट्रिगर, ट्रिप वायर जो है हमारे पास अगर ट्रिगर हो जाए, ठीक है, जैसे हमने बात की थी, तो उस सूरत में क्या हो रहा होगा, एग्जीक्यूशन हार्ड हो जाएगी, राइस एंड एक्सेप्शन हो जाएगा, ट्रिप वायर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ट्रिप वायर जो है स्टॉप हो जाएगा और इसी के साथ जो है एग्जीक्यूशन जो है अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने ये बात की थी कि कोई ऐसा सवाल पूछ लिया गया तो उस सूरत में जो है एग्जीक्यूशन जो है हो जाएगी और राइज हो जाएंगे सेक्शन जो, यानी कि जो है ये जो सवाल जो है हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। 7 में पूछ रहे द एक्सेप्शन राइज बाय एन इनपुट गार्डियल इज, अब इसका जो है हम थोड़ा सा कोड देखेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ में आएगी। तो कोड के अंदर आ जाते हैं हम। अच्छा, आउटपुट गार्डियंस देख लिया। इससे पहले आउटपुट गार्डियंस के 3 स्टेप क्या है। इनपुट गार्डियंस की तो हमने देख लिया था कि जो भी इनपुट मिला उसको रिसीव कर दिया, फिर उसने फंक्शन बनाया, आउटपुट जो ट्रिप पार्टी का जो चाहे और हो गया। इसमें क्या हो रहा है, आउटपुट गार्डियल सेंस 3 स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट गार्डियल रिसीव आउटपुट प्रोड्यूस बाय द एजेंट। अब जो है गार्डियल ने रिसीव किया है आउटपुट जो कि एजेंट ने बनाया, एजेंट की तरफ से आया, यानी एजेंट ने जो भी आउटपुट है ना वो दे दिया, अब गार्डियल को रिसीव हो गया है, ठीक है। यानी कि जो इनपुट की तो बात कहानी ख़त्म हो गई, अभी आउटपुट की बात चल रही है कि एजेंट ने जो भी सवाल पूछा, ठीक है, उसने एजेंट के पास उसके पास किया, अब एजेंट ने देखा कि भाई इसका जवाब ये बन रहा है, अब उसने ये जवाब दे दिया, ठीक है। अब जो जवाब मिल गया है उसके लिए नेक्स्ट गार्डियल यहाँ पास फंक्शन प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्या, एक गार्डियल फंक्शन आउटपुट, ठीक है, विच इज़ जिसको रैप किया जा रहा होगा किसमें, आउटपुट गार्डियल रिजल्ट में, ठीक है। जबकि इसको रैप किया जा रहा था इनपुट गार्डियल रिजल्ट में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी जो भी हमारे पास आंसर वगैरह आ गया उसको रैप कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये रैप हो गया किसमें, आउटपुट गार्डियल रिजल्ट्स में।
फाइनली इसके बाद हम चेक करेंगे ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू है, इज़ ट्रू। अगर ट्रू है तो फिर आउटपुट गार्डियल ट्रिप वायर ट्रिगर की जो है एक्सेप्शन होगी, राइस होगी, तो हमारे पास जो है यूज़र को जो है वो ताकि आंसर कर सके, उसका जो बेहतर आंसर है उसको वो जवाब दे सके अगर ट्रिप वायर ट्रिगर की एग्जीक्यूशन हो रही है। फिर ये ट्रिप वायर ट्रिगर भी आ गया। ट्रिप वायर ट्रिगर बिल्कुल आसान सा और सिंपल सा है। अगर क्या बोल रहे इनपुट आउटपुट फेल द गार्डियल्स, अगर इनपुट आउटपुट जो हमारे पास फेल हो जाए तो गार्डियल सिग्नल करेगा विद ट्रिप वायर ट्रिगर। तो ट्रिप वायर ट्रिगर जो हमारे पास फॉलो नहीं हो रहा होगा, जिसमें हमारे पास ये आ जाता है इनपुट गार्डियल ट्रिप वायर ट्रिगर होता है और आउटपुट गार्डियल ट्रिप वायर ट्रिगर होता है। उसके बाद यहाँ पास इसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है, एग्जीक्यूट हो जाता है हमारे पास, और जो भी इसका जो आंसर होगा फिर अपने हिसाब से आंसर दे देता है। इम्प्लीमेंटिंग आप देखेंगे तो हमारे पास बेस मॉडल हमने बनाया है अपनी टाइप्स के लिए, एजेंट्स हमने इंपोर्ट कराए ये सारे चीज़ें, ठीक है, जो हमें ज़रूरत थी। कैसे क्या ज़रूरत थी, तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं, हमने पहले एक गार्डियल का एजेंट बनाया। हमने देखा था जब भी एजेंट बनाते तो दो चीज़ें तो हमारे पास मस्ट है देना, एक नाम और एक इंस्ट्रक्शन। जब भी एजेंट बनेगा दो चीज़ें आप लाजमी देंगे, एक नाम और एक इंस्ट्रक्शन। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे नई बात जो आ रही है, हमने एक पास कर दिया है आउटपुट टाइप। आउटपुट टाइप बता रही है हमारी क्या होगी, तो हमने एक मैथ होमवर्क आउटपुट बना रही है, एक होमवर्क बनाया है जिसमें हमने आउटपुट टाइप पास कर दी कि क्या होगी। तो आउटपुट टाइप दो है, इस मैथ होमवर्क और रीजनिंग। अभी इस मैथ होमवर्क का भी हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है जो आपको नज़र आएगा ये मैथ। तो एक इनपुट गार्डियल्स हमने अप्लाई कर दिया सबसे पहले, देख रही है एग्जाम्पल दिख रही होगी इनपुट गार्डियल्स की, जिसमें हमने एक कॉन्टेक्स्ट रैप को रन किया और एजेंट के इनपुट की टैब बता दी, स्ट्रिंग हो सकती है या तो लिस्ट भी हो सकती है। फिर रिजल्ट में हमने क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पास पता ही एसिंक्रोनस फंक्शन होता है, एसिंक्रोनस लगे तो अवेट लगा है, रनर डॉट रन से हमने अपने एजेंट को चलाया और बताया कि गार्डियल एजेंट है हमारा, क्या होगा गार्डियल एजेंट को हमने पास करके बता दिया कि अप्लाई किस पे कर रहे हैं हम, इनपुट के ऊपर हम ये अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये रिटर्न कर देगा हमारे पास फंक्शन आउटपुट। और ट्रिप वायर ट्रिगर अगर हमारे पास ट्रू हो जाए तो रिजल्ट फाइनल आउटपुट इस मैथ होमवर्क जो हमारे पास आप चला दो। फिर हमारे पास ये एजेंट आ जाएगा, एक और एजेंट बनाया हमारे पास जिसमें हम पे इनपुट गार्डियल्स का मैथ गार्डियल्स को पास कर दिया इस एजेंट के अंदर। इसी तरीके से नेक्स्ट में ये दिस शुड ट्रिप द गार्डियल, ये जो यहाँ पास ट्रिप कर रहा होगा गार्डियल, और उसमें हमने एक मैसेज भी पास किया बहुत ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं वेट हेलो कैन यू हेल्प मी सॉल्व फॉर, यहाँ पास गार्डियल से इनपुट आया। गार्डियल जो यहाँ पास ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, द गार्डियल डिड नॉट ट्रिप दिस अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। अगर ये यहाँ पास एक्सेप्ट कर रहा होगा तो क्या होगा, मैथ होमवर्क गार्डियल जो यहाँ पास ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट की थी और नीचे जो आपकी इसकी दिख रही होगी ये आउटपुट की दिख रही होगी। और अगर हम बात करें हम रैपो की, तो रैपो के अगर अंदर हम देखें तो यहाँ पे 18 नंबर पे गार्डियल्स मौजूद है और सेफ्टी रेल्स मेन डॉट पी वाई, इसमें भी एक पूरी एग्जांपल आपके लिए मौजूद है। इसके अंदर जेमिनी की एपीआई की का यूज़ किया गया है और बेस मॉडल इसमें भी लगाया हुआ है, इसमें वेदर सैनिटाइजर के नाम से किया हुआ है और ट्रिप वायर ट्रिगर और है हमारे पास। इस एग्जांपल में इनपुट और आउटपुट दोनों ही लगाया है और चेक कर रहा है कि वेदर इनपुट चेक कर और वेदर रिस्पांस चेक कर, इनपुट का एक चेकर बना दिया और एक रिस्पांस चेकर। इसके बाद ट्रिप वायर ट्रिगर हमारे पास ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम देखना होगा। नेक्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको उम्मीद करते हैं आपको जो है कोड जो है काफ़ी हद तक समझ में आ गया। मैं ये नहीं कह रहा पूरा कंप्लीट कोड समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल के हमारे पास इतना टाइम नहीं। हम मेन फोकस जो है हमारे पास इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो है
MCQ सॉल्व कर सके, क्योंकि वहाँ पे हमें बैठ के पूरी कोडिंग नहीं करनी होगी। MCQ कोडिंग बेस MC कोड थ्योरी और कोडिंग बेस MCQs होंगे, तो आपको पूरा खुद से कोड तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोड जो लिखा हुआ उसको समझ में आना चाहिए कोड है क्या, और कोड में अगर कोई मिस्टेक है उसके पता होना चाहिए। ठीक। विच लाइब्रेरी प्रोवाइड बेस मॉडल फॉर टाइप वैलिडेशन। बहुत ज़बरदस्त और बहुत सिंपल सा है ये। आप देख रहे होंगे बहुत से कोड के अंदर जो है ना बेस मॉडल आप यूज़ हो रहा है। अ, अब पाइथन के अंदर जो हम टाइप यूज़ कर रहे होते हैं, बता रहे भाई ये स्ट्रिंग है, ये बुलियन है, ये लिस्ट है, ठीक है, और भी बहुत सारी टाइप यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से टाइप यूज़ करते थे, लेकिन एक और टाइप हमारे पास एक और तरीका है जो उसमें बेस मॉडल से हम यूज़ कर रहे होते हैं, और ये पाइडेंटिक कहलाता है, पाइडेंटिक कहलाता है। ठीक है। ये हम किसके सिर्फ बेस मॉडल का आपको कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। आपको मैं इसी वजह से दोबारा से कोड भी दिखा देता हूँ, ताकि कोड को लेके चलने चीज़ें हमारे लिए आसान और सिंपल रहे। ठीक है। सिर्फ थ्योरी नहीं देख रहे, कोड को भी देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस मॉडल का कीवर्ड जो पास हुआ था, जिसके अंदर हमारे पास टाइप दी हुई। तो हमारे पास बेस मॉडल के कीवर्ड समझ में आइए किस लिए यूज़ हो रहा है। ये पाइडेंटिक लाइब्रेरी से हमारे पास यूज़ हो रहा है। हमारे पास जब हमारे पास टाइप की वैलिडेशन करवानी है, टाइप वैलिडेट करवानी है, तो वाई इज़ द गार्डियल प्रॉपर्टी कोलोकेटेड विद द एजेंट। क्यों हमारे पास गार्डियल प्रॉपर्टी हमारे पास कोलोकेटेड होती है एजेंट के साथ? तो हमारे पास ये इसकी वजह होती है फॉर कोड रीडेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी। तो हमारे पास ये को लोकेटेड क्यों होती है? को लोकेटेड ये दो अलग अलग लफ्ज़ है। वो सॉरी, हाँ, दो समझ ले। तो को लोकेटेड का मतलब ये है कि सेम प्लेस पर क्यों मौजूद होती है। गार्डियन प्रॉपर्टी की होती है एजेंट की, वो सेम प्लेस पर ही क्यों रख रहे होते हैं? सेम प्लेस पे इस वजह से रख रहे होते हैं, हम उसको बिल्कुल स्कैटर्ड नहीं करना, फैला के नहीं रखना चाह रहे होते। हम अपना काम एक साथ रखते हैं ताकि जो भी उसकी एग्जीक्यूशन हो उसको काम करने में आसानी रहे। इसलिए तो इसमें हम ये किसी यूज़ कर रहे होते हैं फोर कोड रीडेबिलिटी और मॉड्यूलरिटी की वजह से यूज़ कर रहे हो, ताकि हमारे पास कोड रीडेबिलिटी और उसकी मॉड्यूलरिटी हो, ताकि उसकी ताकि हमारे पास वो कोड आराम से रीड कर सके हम। नंबर 10 है गार्डियंस कैन सेव रिसोर्सेज बाय। गार्डियन हमारा रिसोर्सेज सेव कर सकता है। तो ये क्या कैसे सोर्स रनिंग द मॉडल ट्वाइस, ट्रेनिंग स्मॉल मॉडल यूजिंग कैच आउटपुट, या अवॉइडिंग एक्सपेंसिव मॉडल कॉल इफ मैलिशियस इनपुट इज डिटेक्टेड। ऐसा इनपुट जो कि नहीं होना चाहिए, मैलिशियस है हमारे पास, वो हमारे पास डिटेक्ट करेगा, तो उससे हमारे पास रिसोर्स सेफ हो रहे हैं। हमारे पास टोकन्स जो दिए गए हैं ना, खास तौर पे टोकन की बात की जाए, हमारे जहन में टोकन आता है। टोकन क्या हमारे पास टोकन कितने हैं, टोकन यूजेस कितनी हो गई है, टोकन कितने इस्तेमाल हुआ है, तो ये इस सूरत में ही हम सेव कर सकते हैं। जब हमारे पास गार्डियल सप्लाई हुआ तो हमारे पास गार्डियल सेव करेगा हमारे रिसोर्सेज, कि वो देखेगा कि ऐसा इनपुट जो कि नहीं जाना चाहिए उसको वो रोक देगा। ठीक है। जब वो रोक देगा तो एक बना बनाया जो हमारे पास फॉर्मेट होता है वो बता देगा कि भाई इस सवाल का वो जवाब नहीं दे सकता। ठीक है। वो आपसे माजरत कर देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कोडिंग बेस MCQ से स्टार्ट है। इन द फॉलोइंग स्निपेट व्हाट इज द रूल ऑफ स्ट्रिप वाइड ट्रिगर। एक हमारे पास कोड दिया हुआ है, रिटर्न गार्डियल फंक्शन आउटपुट इन्फो इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट और ट्रिगर। इसमें पूछा जा रहा है हमारे पास क्या हो रहा है। तो हमारे पास ये कर रहा होगा डिसाइड वेदर टू स्टॉप, ये डिसाइड कर रहा होगा कि एग्जीक्यूशन स्टॉप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पास स्टेप बाई टिकट यहाँ पास रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट है, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट इस मैथ होमवर्क, यहाँ पास इस मैथ होमवर्क था। तो वो देगा, वो डिसाइड करेगा कि ये एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है या नहीं करना है। तो ये किस तरीके से किससे होगा, ट्रिप वायर ट्रिगर ही सिग्नल करेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
एक कोड हमारे पास मौजूद है, एट और डैश करके दिया हुआ है। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आया है, PIACI के जो का प्रेसिडेंशियल के जो है हमारे पास प्रोग्राम एक और, उसमें भी इस तरीके से सवाल आया था कि कुछ कोड में जो है ना ब्लैंक्स दे दिया था, उसमें पूछा था कि भाई इस MCQs का आंसर क्या होगा। तो देख लेते इसमें, एट दी रेट दिया हुआ और डैश कर दिया और एसिन डेफ गार्डियल अंडर स्कोर। अच्छा, ये रेड लाइन आ रही है, आई थिंक ये रेड लाइन रिमूव किस तरीके से होगी इसका आइडिया नहीं मुझे, तो ज़्यादा वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, तो शायद कर देगा। ठीक है, अभी देख ले गार्डियन अंडर स्कोर फंक्शन। तो वो ये जो डैश है इसमें क्या आना चाहिए, हमें इनपुट गार्डियल अप्लाई करना है। करेक्ट डेकोरेटर क्या होगा, ठीक है, डेकोरेटर आपको पता होना चाहिए हमारे पास क्या होता है डेकोरेटर। ठीक है, ये डेकोरेटर कौन सा हमारे पास अप्लाई होगा, तो ये यहाँ पे जो डेकोरेटर अप्लाई होगा वो आपके जहन में क्या होगा इस डेकोरेटर में। सवाल के जवाब ज़रूर दिएगा, इसका तो वीडियो को पॉज किए देखिए बगैर, बहुत आसान सा सवाल है इसका, क्या आना चाहिए। क्योंकि हमने देखा था इसके लिए यूज़ होता है इनपुट गार्डियल्स। अगर मैं आपको कोड में दिखाऊं, तो यहाँ पे जो हमने ये डेकोरेटर बना हुआ था, ये हमारी रेपो का ही कोड है, और हमने गार्डियल्स के कोड में भी देखा था। ये रहा, ये ओपन एजेंट SDK की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। उसमें भी देखा था कि जब भी डेकोरेटर इनपुट गार्डियल अप्लाई करना है तो डेकोरेटर का नाम होगा इनपुट गार्डियल। बहुत सिंपल सी बात है, ये तो बहुत आसान सी बात है। ठीक है, डेकोरेटर कौन सा यूज़ हुआ, इनपुट गार्डियल का ड्रेस, और आउटपुट की उसका करना होगा तो आउटपुट गार्डियल यूज़ होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान से ये हमारे पास था, जिसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पूछ रहे विच एग्जीक्यूशन इज यूज फॉर आउटपुट गार्डियल, कौन सी एग्जीक्यूशन यूज़ हो रही होगी आउटपुट गार्डियल के लिए। ठीक है, तो इसका भी आपको आंसर पता ही होगा सबको ही। जब भी एक्सेप्शन यूज़ हो रही होती है तो हमारे पास यूज़ हो रही होती है आउटपुट गार्डियल ट्रिप वाइड ट्रिगर। ठीक है, हमने देखा भी था आउटपुट गार्डियल, ये रहा हमारे पास। अच्छा, ये आउटपुट में होगा, सॉरी, ये आउटपुट गार्डियल ट्रिप वाइड ट्रिगर। जब भी एक्सेप्शन हो रही होगी तो हमारे पास क्या अप्लाई हो रहा होगा, आउटपुट गार्डियल। तो जिस तरीके से आपने जावा स्क्रिप्ट में ट्राई एंड कैच पढ़ा होगा, इसी तरीके से हमारे पास पाइथन में और ये ओपन एआई में ट्राई एंड एक्सेप्ट है। ठीक है, ये ट्राई अप्लाई हो जाएगा, अगर ट्राई अप्लाई नहीं होगा तो हमारे पास अगर ट्राई की एग्जीक्यूशन फेल होगी तो उस सूरत में एक्सेप्ट वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट के अंदर हमारे पास ये आउटपुट गार्डियल ट्रिप वाइड ट्रिगर हमारे पास ये वर्क हो रहा होगा। ठीक है, इन दिस कोड व्हाट डज मैथ होमवर्क आउटपुट रिप्रेजेंट। मैथ होमवर्क जो है ना, ये जो कोड है, क्योंकि हमने ये पूरा कोड समझा है ना, इसी कोड से ही आपके MCQs बनाए हुए ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे, और एग्जाम में भी इसी रेपो और इसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही सवाल आने वाले, बिल्कुल हटके तो आने से रहे। तो हम आपको पूछ रहे हैं मैथ होमवर्क आउटपुट जो है कि क्या हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ होमवर्क आउटपुट। तो इसका सोच के बताइएगा या वीडियो को पॉज करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो मैथ होमवर्क आउटपुट है ये स्ट्रक्चर आउटपुट मॉडल है फॉर गार्डियल्स के लिए। ठीक है, ये मैथ होमवर्क आउटपुट क्या है, ये एक स्ट्रक्चर आउटपुट है, यानी कि स्ट्रक्चर बना दिया गया है जिसमें हमने बता दिया कि एक मॉडल बना दिया गार्डियल्स के लिए, जिसमें हमने उसकी क्या बता दिए, एक स्ट्रक्चर कहलाता है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारे पास, जिसके हमने उसके टाइप बताए कि टाइप क्या क्या होगी। विच पैरामीटर प्रोवाइड एजेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इन अ गार्डियल फंक्शन। इसमें से कौन सा पैरामीटर प्रोवाइड कर रहा होगा एजेंट की एग्जीक्यूशन की, एजेंट ठीक है, गार्डियल फंक्शन के अंदर। तो इसमें रन कॉन्टेक्स्ट रैपर जो है हमारे पास ये यूज़ हो रहा होता है
एग्जीक्यू गार्डियल के फंक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए जब भी हम अप्लाई करेंगे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। हाउ इज रनर डॉट रन इज यूज इन गार्डियल? बहुत आसान सा, बहुत सिंपल है। क्या हम हमारे पास 16 पूछ रहे हैं, क्या हम ये कैसे यूज़ कर रहे होते हैं रनर गार्डियल के अंदर रनर डॉट रन? ठीक है, तो हम ये किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं? हम ताकि एग्जीक्यूट करवा सके एन ऑर्डर, दूसरे एजेंट को हम एग्जीक्यूट करवा सके कि वैलिडेशन के लिए हमारे पास, इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं रनर डॉट रन। हमारे पास एन ऑर्डर एजेंट या एग्जीक्यूट हो सके वैलिडेशन के लिए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द मेन एजेंट इन दिस कोड? हमारे पास क्या आउटपुट होगा? व्हाट इज द आउटपुट टैप ऑफ द मेन एजेंट इन दिस कोड? ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा, और इसका जवाब भी दिखा देता हूँ मैं, और ऑप्शन भी दिखा दूँ। तो इसका आंसर होगा मैसेज आउटपुट क्लास इंस्टेंस। व्हाट डज दिस डेकोरेटर इंडिकेट? 18, 19 और 20 में आप लोगों को छोड़ता हूँ, देखते ही आप लोग कर पाते या नहीं कर पाते कि व्हाट डज डेकोरेट दिस डेकोरेटर इंडिकेट, ये डेकोरेटर इंडिकेट क्या कर रहा होगा। ठीक है, और व्हाट विल दिस कोड प्रिंट? एक कोड दिया हुआ है हमारे पास जो आपके पास मौजूद था। ये कोड जब व्हाट प्रिंट क्या कराएगा, जब ये कोड ये चलेगा, ये ट्राई ऑन एक्सेप्ट जो लगी हुई है, तो प्रिंट हमारे पास क्या हो रहा होगा? ट्राई हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, एक्सेप्ट एग्जीक्यूट होगी, क्या हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, क्या चल रहा होगा हमारे पास इस कोड के अंदर? इसी के साथ हम कुछ एडवांस भी देख लेते हैं जो हमारे पास मौजूद है। वाई इज अवेट यूज फॉर रनर डॉट रन? अवेट क्यों यूज़ किया? अवेट तो भाई ये तो कब से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, पाइथन से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ये तो आप कर लेंगे, इसका तो उम्मीद है सभी आंसर देंगे। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर देता है। अवेट का क्या, अवेट क्यों यूज़ किया है भाई रनर डॉट रन में? व्हाट इज़ द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ सेपरेट गार्डियल एजेंट फॉर वैलिडेशन? हमारे पास क्या फ़ायदा है कि हम एक गार्डियल की वैलिडेशन कर रहे होते हैं, सेपरेट गार्डियल एजेंट की वैलिडेशन करने का क्या फ़ायदा है हमारे पास? तो हमारे पास ये करवा होता है मॉड्यूलराइज्ड विथ लॉजिक्स एंड अलाउस सेपरेट रीजनिंग। ठीक है, इससे क्या होता है हमारे पास सेपरेट गार्डियल एजेंट स्पेशलाइज इन चेक। तो एक अलग गार्डियल या स्पेशलाइज जिसे कह सकते हैं, जैसे कि कोई अपने काम का माहिर होता है ना, तो वो गार्डियल जो है ना एग्जीक्यूट हो रहा होता है और वो फिर चेक कर रहा होता है कि भाई ये हमारे पास जो है वैलिडेशन सही है या नहीं है। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये फ़ायदा होता है। सेपरेट गार्डियस एजेंट्स का हमारे पास फ़ायदा ही होता है कि अलग अलग हम जो एजेंट्स बना रहे, गार्डियल्स बना रहे, तो इसका हमारे पास ये फ़ायदा है कि जो है हमारा काम जो है परफॉर्मेंस होगी। जैसे कि हमारे पास एक मैथ का टीचर होता है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री के डिफरेंट टीचर हम हायर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है डिफरेंट टीचर के फ़ायदा ये होता है कि उनकी स्पेशलिटी स्पेशली बोले एक्सपर्टीज़ जो होती है, यानी महारत जो होती है इसमें किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास गार्डियल भी हम सेपरेट इसी तरीके से करते हैं ताकि वो जो है हमारे पास एजेंट को वैलिडेट कर सकें। सेपरेट गार्डियल एजेंट्स को, तो ये तो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है इफ़ यू प्लेस गार्डियन इन रनर डॉट रन इंस्टेड ऑफ एजेंट व्हाट हैपन? अच्छा, ये देखिए काफ़ी टेक्निकली बहुत ज़बरदस्त सवाल आया है। अगर हम रनर डॉट रन की जगह जो है ना एजेंट पास कर दे तो क्या होगा हमारे पास? तो होना यही है, गार्डियल जो है ना सारे एजेंट चला देगा और उसका जो मॉड्यूलर कंट्रोल था ना वो खो देगा। वो उसका जो अपना कंट्रोल था ना यानी मॉडल वगैरह पे जो कंट्रोल था, हमने टैब वगैरह दी हुई थी, पास वगैरह किया हुआ था, बेस कंट्रोल उसको बताया था कि इस तरीके से नहीं कि स्ट्रक्चरल वे में हम चल रहे थे। अब वो जो है एजेंट्स पास करने, अगर हम उस पर डायरेक्ट गार्डियल पास ना करें
रनर डॉट रन स्टेट गार्ड पास कर दें स्टेट ऑफ एजेंट की जगह, अगर हम रनर डॉट रन में ही गार्डियल्स पास कर दें तो हमारे पास सारे ही एजेंट्स चल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हमने अगर गार्डियल्स जो है सॉरी इसमें था कि गार्डियल्स अगर हमने पास कर दिया है रनर डॉट रन में एजेंट की जगह, ये किस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम देख भी लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एजेंट पास किया हुआ है, रनर डॉट रन में एजेंट पास किया हुआ है, गार्ड रियल्स पास नहीं किया हुआ है। इन्होंने अगर इस पॉइंट पे अगर क्या क्या होगा अगर हम एजेंट की जगह गार्ड रियल्स पास कर दें, तो ये काफ़ी बड़ा मसला बन जाएगा कि सारे जो एजेंट होंगे ना वो हमारे रन हो जाएंगे। अब सारे एजेंट हो जाएंगे तो यार ये बहुत बड़े मसले वाली बात है, हमारे टोकन ज़ाया हो रहे होंगे, यानी हमारा पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है, बहुत टेक्निकल सवाल था ये। Which design principle to follow by calculating guardian with agent, co-locating guardian with agents? हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल जो है फॉलो किया किया जा रहा होता है गार्डियंस को जो है अलग एक ही लोकेशन पे यानी सेम लोकेशन पे रखने के साथ रखने से? सेपरेशन ऑफ कंसर्न होता है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है हमारे पास सेपरेट करने पे कोई कंसर्न होता है क्योंकि एक ही चीज़ें यहाँ होती है तो उसको जो है चीज़ें जो है फाइंड करने में आसानी रहती है। ठीक है, जब हम कोलोगेट यानी सेम चीज़ें पे गार्डियंस को भी एजेंट के साथ रख रहे होते हैं तो हम उसको चीज़ें ये एक ही बात ऐसी बात है, आप जेब में जब आपके पास एक जेब है उसमें अब जैसे कि दो चीज़ें रखी हुई आपने, पैसे भी रखा हुआ उसमें पैसे रखे हुए और NIC रखे हुए, तो आप एक ही जेब में हाथ डालेंगे और आपके पास पैसे और NIC आपको अंदाज़ा कर लेंगे भाई ये पैसे और ये NIC है तो आपको फ़ौरन ही मिल जाएगा। स्टेट ऑफ ये फिर आप दो जेबों में रखे या अलग अलग जगहों पे आप सामान रखे को उसको फिर निकालने में थोड़ा सा मसला हो रहा होता है, उसको टाइम लग रहा होता है। तो ये प्रिंसिपल है क्या हमारे पास क्यों हम एक सेम प्लेस पे रखे होते हैं गार्डियन और एजेंट्स को। इफ़ अ malicious try user tries bypassing guardian, which best practice improve security? अगर यूज़र जो है ना कोशिश कर रहा हो कि वो गार्डियन को पास कर दे तो उस सूरत में क्या होगा? अगर इनपुट से भी पास हो जाए ना, मिसाल के तौर पे एक ऐसा है, कभी कभार आपने नोट किया है कि व्हाट्सएप पे हम जब व्हाट्सएप का जो मेटा AI है ना उससे आप जब पूछते हैं ना कि आप ये उर्दू में दे दो तो वो जो है ना आंसर उर्दू में देना शुरू कर देता है और फिर कुछ थोड़ा बहुत उसका आंसर लिखा हुआ भी आना शुरू हो जाता है। अच्छा ये देखिएगा, मैं यहाँ पे मैंने अभी किया अभी दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ। मैंने एक लाइन मेटा AI की बात की थी ना, व्हाट इज़ मीनिंग इन दिस लाइन, मैंने पूछा कि इस लाइन का मतलब उर्दू में बताओ और मैंने जो ये 23 था ना इसको मैंने कॉपी कर दिया और अब देखते हैं इसका जादू क्या होगा। मैं इसको यहाँ पे लिखा है, ये मेटा AI खोला हुआ है मैंने। ठीक है, अब ये देखिए इसने उर्दू में मुझे देना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद ये मेरी चैट को बंद कर देगा। ठीक है, इनपुट गार्डियन पास कर दिया है मैंने, अब ये आउटपुट पे जाके जो है ना ये मुझे पकड़ लेगा, मेरे उसके मैसेज को जो ये आउटपुट पे जाके पकड़ लेगा। अच्छा अभी इसने पकड़ा नहीं है, देख देखिए इसने देखा इसने क्या किया, पहले पूरा रिस्पांस दिया है और उसके बाद इसने बोला आई डोंट अंडरस्टैंड उर्दू बट आई एम वर्किंग ऑन इट, आई विल सेंड यू मैसेज व्हेन यू कॉल कैन टॉक इन उर्दू। ठीक है, मैं जो उर्दू नहीं समझता और मैं इस पर काम कर रहा हूँ और मैं आपको मैसेज का जो है मैं जवाब वगैरह दूँगी। इस तरीके से इन्होंने एक फिक्स मैसेज था जो अपने गार्डियंस पे अप्लाई हुआ। लेकिन क्या हुआ, आपने ये नोट किया कि इसने ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था। इसे ट्रांसलेट करना, मैंने जब लिखा है ट्रांसलेट इनटू उर्दू तो इसने ट्रांसलेट कर रहा था। ये क्या हुआ, इनपुट गार्डियल से ये पास हो गया। ठीक है, लेकिन आउटपुट गार्डियल से जो है इसको स्टॉप कर दिया गया। आउटपुट गार्डियन ने इसको पकड़ लिया। जब आउटपुट
इनपुट से पास होकर आउटपुट आने लगा तो उसको बाद में जाके पकड़ लिया गया। ठीक है, तो ये समझाने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि यहाँ पास क्या होगा, रन आउटपुट गार्डियल इवन इफ इनपुट, तो आउटपुट गार्डियल जो है रन होगा कौन सा रन होगा, आउटपुट गार्डियल रन होगा अगर इनपुट से पास भी हो गया। ठीक है, इनपुट से पास भी हो गया, आउटपुट आना भी लगा, लेकिन आउटपुट गार्डियल से फिर बाद में जाके पकड़ा कि भाई ये जो आउटपुट दे रहे हो, फिर उसने फ़ौरन उसके जाके पकड़ा, सिक्योरिटी चेक लगी वगैरह लगी, जो भी प्रोसेस हुआ। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार था ये, देखिए कि इसकी मिस्टेक है इसमें, लेकिन उसको टाइम लग रहा है। देखिए लेकिन ये क्या किया इन्होंने, स्ट्रीमिंग की हुई है, चंग बाय चंग रिस्पॉन्स उसका आ रहा है। स्ट्रीमिंग हमने लास्ट टाइम हमने स्ट्रीमिंग के ऊपर काफ़ी पूरा लेक्चर स्ट्रीमिंग के ऊपर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया स्ट्रीमिंग का, वो लेक्चर देख लीजिएगा। स्ट्रीमिंग के भी MCQs हम सॉल्व कर चुके हैं। हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हमने गार्डियल देखा है, और गार्डियल उम्मीद है आपको ये गार्डियल का जो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो का हम यहीं पे एंड करते, ज़्यादा बड़ी नहीं हो, ताकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाती तो को लोग देखते नहीं है। इसी वजह से वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट वाला ही आप करके ज़रूर बताइएगा लास्ट वाले का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, और उसको भी काफ़ी डिटेल में और अच्छे से देखेंगे, और ऐसे देखेंगे चीज़ें आपके जहन में बैठ जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिए।